Hello guys, welcome to Bio.Classes classes. Today we will discuss the transcription. अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कौन से सबस्ट्रेट रिक्वायर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो कौन सी साइट से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें देखेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर। तो मेन सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। देखिए मैंने एक सिंपल वर्ड में पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या होगा, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी होगी, यानी कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, यानी कि क्या होगा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक डीएनए के अंदर एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का, उससे फॉर्मेशन होगी आरएनए की। वैसे तो देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए की फॉर्मेशन हो जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब मेन बात आती है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, कौन सी स्टेज में होगा। अब देखिए मेन बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको मैं पीके से डिनोट कर रहा हूं, यूकैरियोटिक जो होंगे जिसको मैं ईके से डिनोट कर रहा हूं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज या वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज नहीं होती है, यानी कि उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा वो भी कहां होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैं सिंपल बोल दूं कहां पर होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा न्यूक्लियस के अंदर। कहां पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर भी मेनली न्यूक्लियोलस के अंदर। अब यहां पर देखिए प्रोकैरियोट्स की कौन सी सेल स्टेज के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर, यानी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर G1 फेज या सिंपल बोल रहा हूं, इनके अंदर इंटरफेज के अंदर होगा, और इंटरफेज के अंदर भी G1 और G2 फेज, सेल साइकिल के G1 और G2 फेज के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स के अंदर भी G1 और G2 फेज के अंदर होगा। ये तो था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर कैसे होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सबस्ट्रेट कौन से रिक्वायर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो मेनली सबस्ट्रेट आप किसे बोल रहे हैं, जैसे हमने रेप्लिकेशन के लिए सबस्ट्रेट पढ़े थे, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था, कुछ उसके मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पढ़ा था। अब इसके अंदर कौन से सबस्ट्रेट रिक्वायर होते हैं ये चीज देखते हैं। तो देखिए मेन कौन से सबस्ट्रेट रिक्वायर होते हैं। सबस्ट्रेट रिक्वायर इन ट्रांसक्रिप्शन। तो मेनली सबसे पहला अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो जो डीएनए टेम्पलेट होगा, एक तो क्या होगा डीएनए, यानी कि डीएनए से ही फॉर्मेशन होगी आरएनए की, तो आपको क्या चाहिए, डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर। दूसरा अगर मैं बात करूं आरएनए पॉलीमरेज, या जिसको आप आरएनए पोल से भी जानते हो, ये दो चीजें। थर्ड अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर थर्ड केस क्या चाहिएगा,
इसके देखिए आपको जब रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो आप उसके अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पढ़ रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होगी। यानी कि थर्ड जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी, दूसरा जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी। ये फोर्थ अगर मैं कहा, इसके अंदर कुछ फैक्टर भी रिक्वायर होते हैं, कुछ फैक्टर भी रिक्वायर होते हैं। मेन दो फैक्टर काम करेंगे, एक तो सिग्मा फैक्टर जिसका सिंबल जो होगा ये हो, दूसरा जो फैक्टर है वो है रो फैक्टर जिसका सिंबल होगा वो ये। अब मेन देखिए, मैंने आप लोगों को सबस्ट्रेट बताए कौन से डीएनए टेम्पलेट हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो गए, और कुछ फैक्टर हो गए जैसे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। अब ये सबस्ट्रेट कैसे काम करते हैं, कहां कहां पर इनका यूज होगा, ये देखेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो स्टार्ट कहां से हो रही है। यानी कि कोई तो डीएनए के अंदर ऐसा पॉइंट होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा या जहां से आरएनए की फॉर्मेशन होगी। मेन आपने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन, यानी जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही थी तो रेप्लिकेशन के अंदर भी एक ओरी साइट प्रेजेंट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। वैसा ही काम ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होगा। पिछले लेक्चर में हमने जो जीन्स के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो जीन होते हैं वो क्या करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, और उन्हीं से फॉर्मेशन होती है किसकी, प्रोटीन्स की, यानी ट्रांसलेशन भी होती है। तो मेन अब ये चीज देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होगा उस एरिया को क्या बोला जाएगा। यानी कि मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज देखते हैं आप। यूनिट, अब मैं बात करूंगा यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, एक बार ये देखिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होंगे, यानी आपको पता है डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि डीएनए से ही फॉर्मेशन होती है किसकी, आरएनए की। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3, इनकी डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। मेन मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आपको एक चीज का पता है कि जो आरएनए की फॉर्मेशन होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। तो अब आरएनए की फॉर्मेशन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रही है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रैंड रिक्वायर होगा, मेनली वो स्ट्रैंड कौन सा होगा, 3 प्राइम से वो 5 प्राइम की तरफ जा रहा होगा। यानी कि अब मैं मेन बात करूं इसके अंदर कि इस स्ट्रैंड को तो आप बोलते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड कौन सा होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड होगा इसको आप बोलोगे कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए मेन ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे स्टार्ट होगी, देखिए मैं बोल रहा हूं कि इस एंड पर यहां पर एक रीजन होता है। रीजन क्या मतलब, एक सीक्वेंस होती है जिसको आप बोलते हो भाई प्रोमोटर। क्या बोलते हैं आप इसको, प्रोमोटर सर। अब यहां पर भी एक सीक्वेंस होगी जिसको आप बोलते हो टर्मिनेटर, जिसको आप क्या बोलते हो, टर्मिनेटर। और जो यहां पर सेंटर में जो रहे हैं ये क्या होंगे, स्ट्रक्चरल जी। देखिए तो मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं कि अब आप इसको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हो, और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला तो आपने देखा क्या, एक प्रोमोटर, दूसरा आपने देखा स्ट्रक्चरल जीन,
और थर्ड आपने देखा क्या, एक टर्मिनेटर। ये तीन चीजें पाई जाती हैं किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर। अब इसके ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी कि इससे फॉर्मेशन देखिए, जो स्ट्रक्चरल जीन है इनसे फॉर्मेशन होगी किसकी, एक आरएनए की, और आरएनए से फॉर्मेशन होगी किसकी, प्रोटीन्स की। अब देखिए मैं एक चीज मेन बात कर रहा हूं कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से फॉर्मेशन होगी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की। यानी कि ये जो, मानिए चीज बता रहा हूं मैं, जैसे आपने देखा कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके अंदर ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर यहां पर कुछ सीक्वेंस बनी हुई है, जैसे ये तो प्रोमोटर साइट हो गई, ये टर्मिनेटर साइट हो गई। अब यहां पर कुछ सीक्वेंस है, कौन सी, जैसे ए टी जी सी ए टी जी। इसके अपोजिट यहां पर होगी कौन सी, टी ए सी जी टी ए सी। अब मैं बोल रहा हूं कि इससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगी एक आरएनए की। तो यानी कि इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा उसके ऊपर क्या सीक्वेंस होगी, एक ही जगह। देखिए आपको पता है कि आरएनए के अंदर थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता, थाइमीन की जगह वहां पर यूरेसिल होता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना, देखिए ये आरएनए बना, मैंने बोला कि क्या होगा ये ए, यानी कि यहाँ पर यू, यहाँ ए, यहाँ सी जी यू ए सी, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये एक आरएनए बना, इसके ऊपर ये सीक्वेंस है। तो मतलब मेनली क्या होगा, इस जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे इनसे क्या होगा, आरएनए की फॉर्मेशन। तो ये था एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के, उनके बारे में बात करते हैं, हम क्या होंगे। ये कुछ कॉमन पॉइंट लिखे हैं मैंने, मतलब मेनली क्या है, देखिए प्रोमोटर इज लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ जी। यानी कि डायग्राम के थ्रू देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके अंदर ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये था। अब यहाँ पर प्रोमोटर था, ये स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पर ये टर्मिनेटर। अब मैं इस प्रोमोटर को एक बार, मैं बोल रहा हूं कि ये +1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार +1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके इस साइड वाली साइड को तो आप बोलोगे डाउनस्ट्रीम, और इससे अपोजिट साइड को आप क्या बोलोगे, ये जो साइड निकलेगी ये, इसको आप क्या बोलोगे, अपस्ट्रीम। देखिए मैंने क्या बात बोली कि इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, प्रोमोटर जो होगा वो लोकेट होगा कहां से, स्ट्रक्चरल जीन से जस्ट पहले। ये जो प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर बाइंडिंग साइट होती है किसी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, यानी कि इस प्रोमोटर साइट के ऊपर आपका एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करवा देगा, आगे कंटिन्यू करवा देगा। अब मैंने एक चीज बोली कि जो प्रोमोटर साइट होती है, ये जो सीक्वेंस होती है या ये जो सीक्वेंस होती है, इनमें से कोई भी सीक्वेंस
ना तो ट्रांसक्राइब होगी, ना तो आरएनए के अंदर मिलेगी, और ना वो ट्रांसलेटेड होगी, यानी कि ना वो प्रोटीन्स के अंदर मिलेगी। यानी प्रोमोटर और टर्मिनेटर दोनों के दोनों ही ट्रांसक्राइब भी नहीं होते और ट्रांसलेटेड भी नहीं होते। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल स्टैंड ऑफ ए जीन कंटेन कोडेड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो होंगे ये जीन ये अपने पास कोडेड इंफॉर्मेशन रखेंगे, किसकी फॉर्मेशन के लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए, और इस स्ट्रैंड को आप क्या बोल दोगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दोगे। थर्ड केस में आपको क्या बोला, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि ये जो स्ट्रैंड होगा नीचे वाला, इसको आप कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हो, क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है वो कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जैसे कि एमआरएनए के अंदर पाई जाती है। ये फोर्थ स्ट्रैंड मैंने क्या बोला था, एमआरएनए इज मेड अप ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा, क्योंकि इसकी जो डीएनए की पोलैरिटी होगी या डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होती है। ये तो था कुछ आपके मतलब मेनली किसके बारे में, जो आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी है उसके पॉइंट के बारे में। अब मैं मेन इसके अंदर बात कर रहा हूँ कि प्रोमोटर क्या होता है, थोड़ा सा बात करेंगे प्रोमोटर के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेनली मैं बात करूं प्रोमोटर की। प्रोमोटर यानी कि क्या होती है, कुछ कंजर्व सीक्वेंस होती है, और कंजर्व सीक्वेंस यानी कि वो सीक्वेंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि अगर सिंगल एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं। अब प्रोमोटर की जो सीक्वेंस होंगी वो क्या होंगी, कंजर्व सीक्वेंस होंगी, यानी कि जिनको आरएनए पॉलीमरेज जो होगा आपका वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अब मेनली मैं बात करूंगा इसके बाद कि प्रोमोटर जो होगा वो प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि प्रोमोटर्स के अंदर कौन सी सीक्वेंस या कौन सी कंजर्व सीक्वेंस होती है प्रोकैरियोट के अंदर, और यूकैरियोट के अंदर कौन सी कंजर्व सीक्वेंस होती है। तो मेनली अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट के अंदर, तो आपको देखिए एक चीज का तो आपको पता है कि अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर ये प्रोमोटर रीजन है, मैंने इसको +1 से डिनोट किया है, इसके इस स्ट्रीम यानी कि इसको आपने डाउन स्ट्रीम बोला, इसके इस साइड आपने इसको अपस्ट्रीम बोला। तो मैं बोल रहा हूं इसकी अपस्ट्रीम जो सीक्वेंस होगी वो नेगेटिव में मिलेगी। अब मैंने बोला कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, मेनली जो -10 हो, यानी कि अपस्ट्रीम -10 पर एक कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिस कंजर्व सीक्वेंस को बोला जाता है प्रिब्नो बॉक्स। कंजर्व सीक्वेंस होती है जिसको क्या बोला जाता है, प्रिब्नो बॉक्स। और ये सीक्वेंस क्या होगी, TA T, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, उन सब जीन्स के अंदर -10 पर प्रिब्नो बॉक्स मिलेगा और उसके अंदर ये सीक्वेंस मिलेगी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में एक और सीक्वेंस मिलती है, यानी -35 पर एक सीक्वेंस होगी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस होगी, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। और इस रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, TTGACA। ये सीक्वेंस पाई जाती है -35। ये तो था कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर अपस्ट्रीम यानी प्रोमोटर से अपस्ट्रीम ये 2 टाइप की कंजर्व सीक्वेंस मिलती है जो एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जीन्स के अंदर सिमिलर रहेंगी।
अब दूसरा देखिए, मैं बात कर रहा हूं किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट के अंदर सबसे पहले -20 पर एक बॉक्स मिलेगा जिसको टाटा बॉक्स बोला जाता है। एक सीक्वेंस मिलेगी जिसको क्या बोला जाता है, टाटा बॉक्स बोला जाता है। अब इसके अंदर जो ये सीक्वेंस होगी TATAAT, यानी कि ये सीक्वेंस मिलती है जिसको आप टाटा बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो होगा -20 के बाद -70 या -80 के ऊपर एक और सीक्वेंस होती है, यानी -70 एंड -80 पर कैट बॉक्स होता है। क्या मिलता है, कैट बॉक्स में। और उस कैट बॉक्स के अंदर एक सीक्वेंस होती है, कौन सी, जैसे देखिए GGCCAAT, GGCCAAT, ये सीक्वेंस मिलती है जिसको कैट बॉक्स यानी कहां पर मिलेगी, -70। इसके बाद में -62 -100 के बीच में भी एक बॉक्स मिलता है जिसको GC बॉक्स बोला जाता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर से अपस्ट्रीम कुछ कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, और वो सीक्वेंस कौन सी, -10 पर एक सीक्वेंस मिलेगी जिसको प्रेग्नाव बॉक्स बोला जाएगा, जिसकी क्या होगी, ये सीक्वेंस ये होगी। -35 पर एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिलेगी, और यूकैरियोट्स के अंदर -20 पर टाटा बॉक्स मिलेगा, -70 और 80 पर कैट बॉक्स मिलेगा, और इसके बाद -60 पर क्या मिलेगा, जीसी बॉक्स मिलेगा। अब इसके बाद में एक बार एक चीज की और बात करते हैं कि क्या मेनली इस जो प्रोमोटर साइट होगी और जो ट्रांसक्रिप्शन साइट यानी टर्मिनेटर साइट होगी, इसके बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, क्या उनके अंदर कौन सी और नई सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। एक चीज देखते हैं, ये देखिए, मैं बोल रहा हूं कि क्या ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका आपको ये पता है कि ये तो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको एक नाम और से जाना जाता है, क्या, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इस नाम से और जाना जाता है इसको, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसके बाद में ये आता है कोडिंग स्ट्रैंड, जिसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नॉन टेम्पलेट भी बोलते हैं। अब आपको ये पता है कि ये प्रोमोटर साइट, इसको +1 बोलते हैं। प्रोमोटर साइट वो साइट जहां पर आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आके बाइंड करेगा, और वो आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड करेगा, कोई ना कोई तो उसकी हेल्प कर रहा होगा बाइंडिंग में, वो चीजें वाके पड़ेगी। तो मेनली मैं बोल रहा हूं कि ये तो प्रोमोटर साइट। इसके बाद में ये जो होगी ये टर्मिनेटर साइट, जिसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इस प्रोमोटर साइट से जस्ट आगे ये सीक्वेंस, इसको बोल रहा हूं, यानी कि कुछ इतनी सीक्वेंस जिसको लीडर सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, लीडर सीक्वेंस। टर्मिनेटर साइड से जस्ट आगे ये एक सीक्वेंस और प्रेजेंट होगी, जिसको ट्रेलर सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। देखिए, दो सीक्वेंस होता है, जो प्रोमोटर से जस्ट अब और टर्मिनेटर से जस्ट पीछे। क्लियर, प्रोमोटर से जो आगे होगी इसको लीडर सीक्वेंस, टर्मिनेटर से जो इस साइड होगी यानी कि 5 प्राइम की तरफ होगी उसको ट्रेलर सीक्वेंस। और ये जो ट्रेलर लीडर सीक्वेंस हो गई, ट्रेलर सीक्वेंस हो गई,
यानी कि ये एक तो मैं बोला क्या, लीडर सीक्वेंस, दूसरी आपने बात की ट्रेलर सीक्वेंस। तो लीडर सीक्वेंस और ट्रेलर सीक्वेंस होंगी, ये ट्रांसक्राइब तो होंगी, ट्रांसक्राइब तो होंगी, लेकिन बट नोट ट्रांसलेटेड नहीं होगी। क्लियर? मैंने बोला कि ये ट्रांसक्राइब तो होंगी लेकिन ट्रांसलेट नहीं होगी। अब आगे जाकर ये मैं बताऊंगा आपको आगे जो लेक्चर आएंगे उनके अंदर कि ये जो लीडर सीक्वेंस है वो ट्रेलर सीक्वेंस है, इनको आगे जाकर क्या बोला जाता है, मेनली इनको आगे जाकर UTR बोला जाता है, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं कि क्या आपके RNA कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप ऑफ RNA। टाइप्स ऑफ RNA दो टाइप के होते हैं, एक तो जीनोमिक RNA और एक नॉन जीनोमिक RNA। जीनोमिक RNA यानी कि वो RNA जो किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, वर्क एज जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल HIV है, TMV है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन होगा, RNA होगा। तो ऐसे RNA को क्या बोला जाएगा, जीनोमिक RNA। नॉन जीनोमिक RNA यानी कि तीन टाइप के होंगे जो जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं करेंगे, एक rRNA जिसको राइबोसोमल RNA, एक mRNA जिसको मैसेंजर RNA और एक tRNA यानी जिसको ट्रांसफर RNA बोला जाता है। ये चीज। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा RNA, rRNA, mRNA और tRNA के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। उसके लिए एक टेबल बनाऊंगा मैं और उस टेबल के अंदर सारे डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। अब देखिए इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये जो होंगे मेनली इनके अंदर मैं बात करूं, ये मेन डिफरेंस होते हैं। देखिए rRNA, mRNA और tRNA। सबसे पहला मैं बात करता हूँ इसके अंदर इसके साइज की। तो जो इसका साइज होता है सबसे स्मॉलर साइज का होता है, क्या होगा, स्मॉलर साइज। mRNA जो होगा लार्जर साइज का होगा और tRNA जो होगा वो स्मॉलेस्ट साइज का होगा। अब सेल के अंदर कितने % मिलता है, तो मैं बोलूँ rRNA सबसे ज्यादा 80% मिलेगा, mRNA 5% और tRNA 15% मिलेगा। लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टेस्ट होगा क्योंकि क्या होगा, इससे जस्ट प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी जल्दी से, और इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेबल होगा। अब थर्ड फोर्थ में बात करूं फंक्शनल की, तो इसका तो स्ट्रक्चरल रोल होगा राइबोसोमल। क्लियर? इसका टेम्पलेट RNA बोलोगे अब इससे, जिससे प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी टेम्पलेट RNA। और ये जो होगा इसका काम क्या होगा, जब ट्रांसलेशन हो रही होगी यानी जब प्रोटीन बन रहे होंगे उस टाइम पर हमें अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। तो ये कुछ था RNA के बारे में। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो RNA पॉलीमरेज होते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, उनका उनके अंदर क्या फंक्शन होता है, और उसके बाद में बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कितने स्टेप में पूरी होती है,
और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, और वो सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।